नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कटिहार का स्वास्थ्य महकमा संकट मोचन की शरण में है, तभी तो हनुमान मंदिर के खुले अहाते में स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। सड़क से गाड़ियों के चिल्ल पांव की कर्कश आवाज आ रही है, तो उसी सड़क के किनारे संकट मोचन मंदिर के खुले अहाते में मलेरिया प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहां कटिहार के 80 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को मलेरिया की रोकथाम के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। एक तरफ पूरे देश से हाईटेक कोरोना वैक्सीनेशन की आवाज आ रही है, तो दूसरी ओर कटिहार में खुले आसमान के नीचे चल रहे मलेरिया प्रशिक्षण शिविर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सभागार कक्ष में कोल्ड चेन हैंडलर का ट्रेनिंग हो रहा था, जिसके चलते हमको समय नहीं मिला नहीं, और हम तब यहाँ संकट मोचन द्वार में ही करा रहे हैं। कटिहार के गांव-गांव में इन दिनों मलेरिया और कालाजार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उसे काबू में करने में इन आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, लेकिन खुले अहाते में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में बगैर माइक के बोल रहे मलेरिया अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश सिंह की आवाज सामने बैठी आशा कार्यकर्ताओं तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहे। वो लोग जैसा कोई बुखार हुआ तो उसका कोई लक्षण होता है तो हम लोग तुरंत पीएचसी लेके जाते हैं, उसका जांच करवाते हैं। अच्छा लगता है इस तरह का खुले में कहीं पर बैठा कर? नहीं सर, खुले में तो अच्छा नहीं लगता है सर, लेकिन हम लोग को यहीं पर बैठाया गया तो क्या। कटिहार वासियों के सेहत की फिक्र करने वाला स्वास्थ्य महकमा आज खुद संकट मोचन की शरण में है। जाहिर है कटिहार वासियों के स्वास्थ्य का भगवान ही मालिक बन गया है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18। पटना की तमाम सड़कों पर खुले मेनहोल का बदनुमा दाग मिटने का नाम नहीं ले रहा, तो इसकी वजह से सड़क हादसों के शिकार होकर कई राहगीर बेमौत मारे जा रहे हैं। पटना की व्यस्ततम सड़कों से राहगीरों और गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, तो इसी सड़क के ठीक बीचों बीच ये खुला मेनहोल हादसे को दावत देता नजर आ रहा है। चाहे पटेल नगर हो या फिर किदवईपुरी जैसा पॉश इलाका, जहां बड़े बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक का ठिकाना है, लेकिन ऐसे तमाम वीआईपी मोहल्ले की सड़कें भी खुले मेनहोल से अछूती नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई बार राहगीरों की जान तक चली गई है। बहुत डर लगता है, आने जाने में बहुत रात का दिक्कत होता है हम लोग को, इसलिए तो यहाँ पर बस गाड़ा गया है कि कोई आदमी महीनों से वही डर लगता है। कितना लोग तो गिरवो करता है, कोई यहाँ टूट जाता है, गाड़ी मोटर वाला गिर जाता है, 2 चक्का वाला गिर जाता है, कोई का सुनवाई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, नगर निगम वाला ऐसा ही सब ऐसी हो जाता है। पटना की तमाम मुख्य सड़कों पर ऐसे सैकड़ों खुले मेनहोल महीनों से हादसे को न्योता दे रहे हैं, जिसमें गिरकर कभी राहगीरों को चोटें लगती है, तो कभी बाइक और गाड़ियां हादसे के शिकार होती रहती हैं। लेकिन पटना नगर निगम ऐसे मेनहोल को दुरुस्त करने के बजाय वहां पर लाल कपड़े टांग कर खानापूर्ति कर लेता है। वो जगह दुगो गिरता है डेली, बस तो गाड़ी भी गिरता है, आदमी भी गिरता है, इसका कोई देखभाल नहीं है कि क्या हम करें न करें। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन उसी स्मार्ट सिटी की सड़कों पर बदनुमा दाग बन चुके ये खुले मेनहोल हादसों का सबब बनते जा रहे हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया के बाढ़ पीड़ित गंगट नदी के, जी हां, गंडक नदी के किनारे तिल तिल कर जी रहे हैं। ये नदी हर दिन उनका आशियाना छीनने पर आमदा दिखती है, लेकिन किस्मत के मारे ये बाढ़ पीड़ित हार मानने को तैयार नहीं। गंडक नदी जमीन निकल रही है तो सर्द हवा की थपेड़ों से पूरा शरीर सिहर रहा है। तेलीहार तटबंध के किनारे प्लास्टिक और फूस की झोपड़ी में रह रहे ये कटाव पीड़ित कुछ इस तरह की मुश्किलों के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं।
उग्र हो रही गंडक नदी हर दिन तटबंध के किनारे की जमीन लील रही है, तो हवा के थपेड़ों से टूटी फूटी झोपड़ियों का तिनका बिखरता जा रहा है। अभी भित्ता पर हम लोग समय के बितबै छियै। ई भित्ता पर हमरा लोग के बड़ी कष्ट हो रहल छै, बाल बच्चा सब के कष्ट हो रहल छै, शरीर पर बस्तर नहीं छै, छप्पर पर खोर नहीं छै। गंडक और कोसी जैसी नदियों की बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके इन बाढ़ पीड़ितों ने कुछ समय पहले ही बेलदौर के तेलीहार बांध के किनारे तिनका जोड़कर फूस का ये घरौंदा बनाया था, लेकिन उन्हें हर दिन गंडक नदी डरा रही है। तो इस विकट हालात में न जनप्रतिनिधि और न अफसरान इनका हाल चाल ले रहे हैं। माननीय विधायक महोदय को भी जानकारी दिया, उसके बाद प्रखंड का स्तर जिला जो कि है हमारे अंचल अधिकारी उनको तथा एसडीओ साहब और सुनने वाला नहीं है। कोई भी सभी यही सर कहते रहे कि हम जल्द ही आप लोगों को पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध करा देंगे। हालात के मारे खगड़िया के ये कटाव पीड़ित हर दिन कुदरत की परीक्षा से गुजर रहे हैं। उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, तो दूर दूर तक कहीं और ठिकाने की आस नजर नहीं आती। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रांची के अर्बन हाट में कारीगरों को स्थायी ठिकाना देने का सब्जबाग दिखाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ये सपना अब तक सपना ही बना हुआ है। चारों ओर बिखरा कबाड़ा, जर्जर होती इमारत और शिलापट से समय के साथ मिटती इमारतें। ये 5 साल पहले देखे गए अर्बन हाट के सपने की वो बदरंग तस्वीर है जो पूरा होने से पहले ही बिखरती जा रही है। कांके रोड में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अगस्त 2016 में इसकी नींव रखी थी। तब करोड़ों रुपए खर्च कर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन आज ये अधूरी इमारतें असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन गई है। की तरह आता है, डेली इधर बैठता है। ऐसा है कि यहाँ मैंने बहुत सारे आदमी 8-9 बजे रात तक भी आता है, गांजा उंजा पीता है। यहाँ यही अभी हो रहा है। इतना बड़ा सर साइड है, तो इतना बड़ा साइड में फिर क्या होगा। बहुत लाभ मिलता सर, इसमें छोटा बड़ा सबको मिलता लाभ, सरकार को भी लाभ मिलता, लेकिन वो तो नहीं किए। अभी अगर करते हैं तो यहाँ कितना को रोजगार मिलेगा सर। 17 करोड़ रुपए की लागत पर जब अर्बन हाट का निर्माण शुरू हुआ तो शिल्पकारों के मन में स्थायी ठिकाना मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अचानक सरकार का मन बदला और अधूरे अर्बन हाट को 30 करोड़ रुपए खर्च कर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन न अर्बन हाट बना, न स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सरकार नहीं रहने के कारण सारा चीज ठप है, तो इनको ठीक कराने के लिए हम लोग ने प्रयास किया है। हम चाहेंगे कि सरकार भी इसको संज्ञान में ले और इतनी अच्छी प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाए। रांची में अर्बन हाट का सपना साकार होता तो किसानों और कारीगरों को तो बाजार मिलता ही, रांची वासियों को भी एक ही जगह अपनी पसंदीदा चीजें मिल जाती। लेकिन सरकारी अदूरदर्शिता ने पूरी योजना का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। औरंगाबाद की दमदार बेटियां अपने दम पर बिहार का नाम रोशन कर रही है, लेकिन न प्रशासन और न सरकार उनका सपना पूरा करने में कोई मदद कर रहे हैं। औरंगाबाद की दमदार बेटियों ने मिट्टी से भरे इसी अखाड़े में लहूलुहान होकर दंगल के बड़े बड़े दांव पेच सीखे हैं, और इसी सीख की बदौलत वो असली अखाड़े में न सिर्फ प्रतिद्वंदी पहलवानों को धूल चटा रही है, बल्कि कुश्ती के बड़े बड़े तमगे भी झटक रही हैं। लेकिन अपने दम पर औरंगाबाद का नाम रोशन करने वाली इन बेटियों को औरंगाबाद जिला प्रशासन का रवैया बेहद साल रहा है। हम लोग को तो स्टेडियम में जाने भी नहीं देता है। लोग कहता है कि तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है, कुश्ती के प्लेयर नहीं आ सकता है यहाँ पे, सिर्फ ओनली बैडमिंटन के लोग आ सकते हैं। हमारे तो मैच होने के 2 दिन पहले ताला बंद कर दिए गए थे यहाँ पे। यही चाहेंगे कि गांव-गांव में और हर जिला में प्रैक्टिस की व्यवस्था हो, प्रशिक्षण देने का व्यवस्था हो, अगर स्टेट से कोच मंगाया जाए, हर जिले में मैच लगाया जाए। इस टेबल पर पड़ा अवार्ड का ढेर
औरंगाबाद की बेटियों ने अपने दमखम पर जीता है, तो ये बहादुर बेटियां देश भर में कुश्ती के अखाड़े में झंडे गाड़ने का मादा भी रखती हैं। लेकिन इसकी तैयारी के लिए औरंगाबाद में ना तो कुश्ती का कोई अच्छा अखाड़ा है, न ही किसी तरह की कोई सुविधा। हमारा बिहार खेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसमें अब हमारे ऐसे लोग खेल विभाग में बैठ गए हैं, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। जितने भी बिहार के खेल संघ हैं सभी प्रयासरत हैं। आज ये ग्रामीण एक खेल है, ये हमारे गांव देहात के गरीब बच्चों का खेल है। औरंगाबाद की धाकड़ बेटियों के मन में बिहार का नाम रोशन करने का सपना पल रहा है, लेकिन उन्हें ना कोई प्रोत्साहित कर रहा है और ना ही किसी तरह की सुविधा मिल रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। समस्तीपुर के बुजुर्ग चिकित्सक की बगिया में दुनिया भर के रंग बिरंगे फूलों का अनूठा संसार समाया हुआ है, जहां से निकल रहे फूलों की खुशबू से पूरी फिजा महक उठी है। इस छोटी सी बगिया में किस्म किस्म के फूल खिले हैं। पीले पीले गेंदा फूल इठला रहे हैं तो गुलाब और गुलदाउदी भी कम नहीं इतरा रही। ये समस्तीपुर के नामी चिकित्सक डॉक्टर DK मिश्र के उस छोटे से बागीचे का नजारा है, जहां इस बुजुर्ग चिकित्सक ने उम्र के 75वें पड़ाव पर बड़े प्यार से दुनिया भर के रंग बिरंगे फूलों को इतना सहेज कर रखा है कि जो कोई भी इस बगिया में आ रहा है उसकी खुशबू में खो जा रहा है। बहुत सारा है, गेंदा वगैरह है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि हम लोग प्रकृति के सानिध्य में गोद में बैठे हुए हैं और हम लोगों को यह संदेश देता है कि हम लोग भी प्रकृति से ज्यादा जुड़े। इस छोटे से बागीचे में दुनिया भर के खूबसूरत फूलों का अद्भुत संसार बसा हुआ है। गुलाब और गेंदा तो है ही, चमेली, डालिया, चंपा और सूरजमुखी के फूल भी खिल उठे हैं, तो अकेले गुलदाउदी की 125 से भी ज्यादा किस्में खिलाकर इस बुजुर्ग चिकित्सक ने दिखा दिया कि शौक की कोई उम्र सीमा नहीं होती। उसमें जो मन में आए सो आप पौधा लगा दीजिए, भले तुलसी ही लगाइए तो घर में वातावरण भी शुद्ध होगा। और फूल पौधा तो है ही है अपनी जगह पे। उम्र के इस मोड़ पर अक्सर हम और आप आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन फूलों के प्रति वो प्यार ही है जो समस्तीपुर के इस बुजुर्ग चिकित्सक को न तो थकाता है, न ही फूलों से प्यार करने से रोक पाता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। पूर्वी सिंहभूम के संथाल आदिवासी मकर पर्व पर नाचते गाते जश्न मनाते नजर आए। प्रकृति को प्रेम करने वाले ये आदिवासी हर साल मकर पर्व का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सर्द हवाओं के थपेड़ों के बीच बाड़ामारा गांव के ग्रामीण ताड़ के हरे हरे पत्ते इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इन्हीं हरे भरे पत्तों के ढेर से अब मैदान में पत्तों के कई पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। इन ग्रामीणों की मेहनत का ही कमाल है कि हर तरफ पत्तों के कई पहाड़ नजर आने लग रहे हैं। कोई पहाड़ छोटा है तो इस तरफ कई फीट ऊंचा पहाड़ खड़ा हो गया है। इसे ये आदिवासी ग्रामीण बूढ़ी कुंबा कहकर पुकारते हैं। यहाँ का जो आदिवासी परंपरागत जो है हम लोगों का आगे से सिस्टम आया हुआ है कि बूढ़ी कुंबा जलावन हम लोग ताल पत्ता काट करके सुखा करके उसको बनाते हैं। रात घिर गई है और पत्तों के इन्हीं पहाड़ों में आग लगा दी गई है, तो रह रहकर पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रहा है और इसके बीच आदिवासी समुदाय के सदस्य मातम की थाप पर नाचते गाते और थिरकते नजर आ रहे हैं। ये वो सदियों पुरानी परंपरा है जो झारखंड का संथाल आदिवासी समुदाय आज भी पूरी शिद्दत के साथ निभाता दिख रहा है। आगे जो बूढ़ा दादा लोग जो परंपरागत लाया है वो हम लोगों को बचा के रखना है। हम आदिवासी संथाल हैं और इसी रीति रिवाज हम लोग जो मनाते आ रहे हैं और मनाते जाएंगे। झारखंड का आदिवासी समाज खुशियां मनाने का मौका ढूंढता रहता है। बूढ़ी कुंबा मनाना और उसमें आग लगाकर जश्न मनाना
उसी उत्सव धर्मी आदिवासी समाज की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है जो सदियों पहले से चली आ रही है। प्रभंजन, न्यूज 18, घाटशिला। पूरी कहानी बयां करती कुछ तस्वीरें अभी और है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. गुमला में हर साल लगने वाले पूस मेले के जरिए न सिर्फ सदियों पुरानी परंपरा जिंदा है, साथ ही इससे आदिवासी समाज का सामाजिक ताना बाना और मजबूत होता जा रहा है। गरम कड़ाही पर रसीली जलेबी तली जा रही है तो देसी जायके के शौकीनों के लिए धुसका का नमकीन स्वाद भी हाजिर है। ये नजारा है गुमला में लगे परंपरागत पूस मेले का, जहां एक तरफ बालूशाही और खस्ता गाजा से लेकर झारखंड के देसी पकवानों की जमकर खरीद बिक्री हो रही है, तो दूसरी ओर खेल और तमाशों का दौर भी चल रहा है, जिसमें शामिल होकर ये गुमलावासी खुद को अपनी जड़ों से जोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे से एखन इतना बड़ा मेला लाई के देखू, सब अपन से मिलत है, जुलत है, सबकर बाल बच्चा सबकर बढ़ल, केकर बियाह है, शादी है, केकर का है, दुख है, सुख है ना लाभ है, इस तरह का एगो बहुत ही जरा सहयोग एक दूसरे से मिलन होला। पूस मेला एक दूसरे के बीच सुख दुख बांटने का मौका तो देता ही है, सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करता है। तभी तो काम काज के सिलसिले में साल भर अपने गांव घर से दूर रहने वाले गुमलावासी पूस मेले में शामिल होने के लिए अपने गांव जाना नहीं भूलते। साल भर अपना काम करते हैं और लास्ट में जो है एक मेला का आयोजन रहता है, बहुत परंपरा चल रहा है। इसमें लोग बहुत रिश्तेदार लोग आते हैं दूसरे गाँव से और आपस में मिलते हैं, है ना, भाईचारा बढ़ता है, उससे आपसी सहयोग बढ़ता है। गुमला में सालों से लग रहे पूस मेले में झारखंड के देसी जायकों के साथ साथ देसी खेल और तमाशे का लुत्फ उठाने का मौका तो मिलता ही है। ये मेला खुशियां और भाईचारे की सौगात भी लेकर आता है। सुशील सिंह, न्यूज़ 18 गुमला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।